हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी वही सारी खबरें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, सभी खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो एक भी खबर को मिस नहीं कीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है टू व्हीलर्स को लेकर। टू व्हीलर्स पर इसमें दिवाली बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है। 11,000 रुपये तक का फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताएंगे फ्लिपकार्ट की सेल फिर से शुरू होने वाली है। तो जिन लोगों ने इस सेल को मिस किया है उनके लिए यह बहुत ही अच्छी खबर होगी। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे ड्राई फ्रूट्स के दाम कम होने वाला है। आइए जानते हैं यहाँ पे कि काजू बादाम किशमिश के नए भाव क्या होने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जिस तरीके से प्याज की कीमत बढ़ रही थी उसमें भी लगाम लगने की बात की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में दालों के आसमान छूते दामों को नियंत्रित रखने व उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए सरकार जल्द ही काउंटर लगाकर दाल बिकवाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के साथ सहमति बनने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत नेफेड राज्य सरकार को अरहर, मूंग व उड़द की दालों की आपूर्ति करेगा और सरकार उन दालों को हाफेड, पीसीएफ, यूपी एग्रो और मंडी समितियों के माध्यम से खुले बाजारों में बिकवाएगी। इस संबंध में लखनऊ में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह भी तय किया गया कि काला बाजारी न हो, इसके लिए तीनों दालें के अलग अलग 1 किलोग्राम के पैकेट तैयार कराकर उसे आम उपभोक्ताओं को बेचे जाएंगे। जानकारों को कहना है कि सस्ती दर पर दाल बेचने की कवायद इस महीने के पहले सप्ताह में ही शुरू की गई थी, जब दाल के भाव रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है प्याज के दाम को लेकर। मोदी सरकार ने प्याज की आसमान छूती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास में तेजी ला दी है। इसके तहत केंद्र सरकार ने अब राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सुरक्षित भंडार से प्याज की खेप उठाने को कहा है। देश के कई हिस्सों में प्याज की खुदरा कीमतें 75 रुपये प्रति किलो के स्तर को भी पार कर गई है। कहीं कहीं तो यह शतक भी मार चुका है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 22 अक्टूबर को मुंबई में खुदरा प्याज की कीमत 86 रुपये किलो, चेन्नई में 83 रुपये किलो, कोलकाता में 70 रुपये और दिल्ली में 55 रुपये किलो थी। उपभोक्ता मामलों के सचिव लीना नंदन ने पीटीआई भाषा को बताया, हमने कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज कर दिया है। हमने राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश से खुदरा हस्तक्षेप के लिए बफर स्टॉक से प्याज लेने का अनुरोध भी किया है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है आधार कार्ड पर किराए का मकान का भी अब पता दे सकते हैं। आइए जानते हैं इसे बदलवाने का क्या तरीका है। दोस्तों, दूसरे शहर में किराए के मकान में रहने वाले लोग अपने आधार कार्ड पर किराए का घर का पता दे सकते हैं। इससे कई सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किराएदारों के लिए एड्रेस अपडेट करने का एक नया प्रोसेस बताया है। इसके जरिए आप रेंट एग्रीमेंट का उपयोग कर आधार में अपना पता बदल पाएंगे, बशर्ते इस रेंट एग्रीमेंट पर आपका नाम आधार कार्ड पर लिखे नाम की तरह हो। आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑनलाइन के लिए सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट को स्कैन करें, इसके बाद इसका पीडीएफ बना लें। अब आप यूआईडीए की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं। यहाँ होम पेज पर नजर आ रहे हैं एड्रेस अपडेट रिक्वेस्ट पर क्लिक करें। ई विंडो में अपडेट एड्रेस पर क्लिक करें और आधार कार्ड नंबर लॉगिन करें। इसके बाद आपको मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज कर पोर्टल पर जाएं। अगर हम बात करें ऑफलाइन पूरे प्रोसेस की, तो आधार सेंटर से आधार अपडेटेशन या करेक्शन फॉर्म ले। इससे सभी के जरूरी डिटेल्स भरकर सेंटर पर संबंधित व्यक्ति को दे और फॉर्म पर एड्रेस अपडेट का उल्लेख करें। साथ ही आधार कार्ड की फोटोकॉपी समेत पैन कार्ड, रेंटल डीड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी देनी होगी। इसके अलावा आधार सेंटर से नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटो व बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट करवा सकते हैं। डिटेल को अपडेट कराने के लिए आपको 50 रुपये शुल्क देने होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है सोने के दाम को लेकर। आपको मैं बता दूं, सोना फिर से सस्ता हो गया है। 51,350 रुपये जो कीमत थी वो अब 51,223 हो गई है, यानी 127 रुपये की कमी की गई है सोने की कीमतों में। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की ओर से। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले नई सेल ला सकती है। नवरात्रि की शुरुआत में बिग बिलियन डेज की सेल से उत्साहित फ्लिपकार्ट दिवाली से पहले इस मौके को एक बार फिर भुनाने की तैयारी कर रहा है, यानी ग्राहकों को एक बार फिर भारी छूट पर गारमेंट्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मोबाइल, लैपटॉप आदि खरीदने का मौका मिल सकता है। खबरों की अगर माने तो बिग दिवाली सेल 3 नवंबर से शुरू हो सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से इसकी कोई घोषणा नहीं की है। अगर बीते सालों का ट्रेंड देखा जाए तो कंपनियां दिवाली से पहले सेल ऑफर्स लेकर आती हैं। फिलहाल अमेजन की सेल लगातार 1 महीने तक चलेगी। आपको मैं बता दूं, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल 22 अक्टूबर को खत्म हो गई थी। इस दौरान कंपनी ने कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए। कंपनी की बिग दिवाली सेल में सभी प्रमुख कंपनियों के मोबाइल फोन पर काफी अच्छा डिस्काउंट भी दिया गया।
साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है एलआईसी की ओर से। आइए जानते हैं इसके बारे में। सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी ने आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए एक और स्कीम की पेशकश की है। एलआईसी ने न्यू जीवन शांति डेफरेड एन्युटी प्लान को लॉन्च किया। यह एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग व्यक्तिगत एकल प्रीमियम डिफर्ड एन्युटी प्लान है। एलआईसी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि नई जीवन शांति पॉलिसी के लिए सालाना दर की गारंटी पॉलिसी शुरुआत में की जाती है। इसके लिए सिंगल प्लान है, ज्वाइंट लाइफ है। आइए जानते हैं इसमें आपको कितना निवेश करना होगा। ज्वाइंट लाइफ प्लान के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश करना होगा, जिसका भुगतान आप अपनी सुविधा के मुताबिक सालाना, छमाही, तिमाही या मासिक आधार पर कर सकते हैं। इस प्लान में न्यूनतम एन्युटी यानी सालाना वेतन 12,000 रुपये है। इस पॉलिसी में अधिकतम खरीद की कोई सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहे उसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है टू व्हीलर्स को लेकर। आइए जानते हैं त्योहारी सीजन में टू व्हीलर्स कंपनी ने ऑफर्स की बरसात कर दी है। टू व्हीलर की खरीद पर आपको 11,000 रुपये तक की बचत हो सकती है। अगर आप भी इस दिवाली कोई टू व्हीलर खरीदना चाहते हैं तो हम बताते हैं कि आपको कौन सी कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है। जी हाँ दोस्तों, खास फेस्टिव सीजन के लिए शुरू की गई कंपनी के होंडा सुपर 6 ऑफर में 6 अलग अलग ऑफर शामिल हैं, जिसके जरिए ग्राहक कुल 11,000 रुपये तक की भारी बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कम ब्याज दर पर फाइनेंस स्कीम से लेकर पहले 3 महीनों के लिए ईएमआई पर 50% तक की छूट शामिल है। अगर आपका होंडा की कोई टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 100% फाइनेंस की सुविधा मिलती है। होंडा अपने ग्राहकों को 7.99% ब्याज पर लोन मुहैया करा रही है। पहले 3 महीनों के लिए ईएमआई पर ग्राहकों को 50% तक की छूट भी दी जा रही है। साथ ही साथ दोस्तों इस त्यौहार में अगर आप बजाज प्लेटिना 110 को सिर्फ 7226 रुपये डाउन पेमेंट करके घर ले जा सकते हैं। बजाज के इस ऑफर से आपको कुल 2800 रुपये की बचत होगी। बजाज प्लेटिना 110 के 100 ES ड्रम वेरिएंट की मौजूदा दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 59,904 रुपये है, लेकिन इस त्यौहार यह वेरिएंट आपको 58,304 रुपये में मिलेगा, जबकि इसके डिस्क वेरिएंट की कीमत 62,125 है, जो कि आपको 59,325 में मिलेगी। वही बजाज की सबसे पॉपुलर बाइक्स 125 सीसी की बजाज पल्सर स्प्लिट सीट को खरीदने पर भी आप 3,000 रुपये बचा सकते हैं। इसे केवल 8580 रुपये डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जा सकते हैं। बजाज पल्सर मोटरसाइकिल की इस वेरिएंट की कीमत फिलहाल 72,826 है, लेकिन फेस्टिवल सीजन में से 3,000 रुपये की सेविंग के साथ 69,826 रुपये की गया है। वहीं अगर बात करें यामाहा की, तो यामाहा की बाइक पर भी बम्पर डिस्काउंट दी गई है। यामाहा के 125 सीसी वाले फसीनो 125 F1 रे ZR 125 FI और रे ZR 125 स्ट्रीट रैली स्कूटर पर ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों हीरो मोटो का टू व्हीलर पर भी छूट दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है ड्राई फ्रूट्स को लेकर। दशहरा दिवाली आते ही काजू बादाम और किशमिश अक्सर महंगे हो जाते हैं, लेकिन इस बार त्योहारी सीजन में ड्राई फ्रूट्स सस्ते हो गए हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते डिमांड में भारी गिरावट से पिछले कुछ महीनों में इसकी कीमत में गिरावट जारी है। मार्केट के ट्रेंड पर हमारे सहयोगी चैनल में पता चला है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में लगातार गिरावट का रुख है और कीमतें काफ़ी घटी है। काजू और किशमिश की बात करें तो जनवरी में जो काजू 800 रुपये प्रति किलो थी वो अब 650 रुपये के करीब है। इसी तरह किशमिश की कीमतें भी 240 रुपये प्रति किलो से घटकर 220 रुपये प्रति किलो हो गई है। उसी तरीके से छोहाड़ा भी जनवरी के 300 रुपये प्रति किलो से घटकर अक्टूबर में 280। हालांकि अंजीर की कीमत बढ़ी, जो कि 750 से 800 हो गई। अखरोट जनवरी में 850 थी, जो अब 600 हो गई। बादाम भी जनवरी में 650 थी, जो अब 5 से 90 हो गई। छोटी इलायची के बारे में बात करें तो 5,000 रुपये प्रति किलो वाली अब 3,000 रुपये प्रति किलो हो गई है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। फेस्टिव सीजन में शॉपिंग के लिए आपको पैसा मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे। त्योहारी सीजन के दौरान बैंक या वित्तीय संस्थान कई तरह के लुभावने लोन देते हैं, इसलिए ऐसे समय में जब भी आप लोन का विकल्प चुने तो सोच समझ कर चुने। इस खबर में कुछ ऐसे लोन के विकल्प के बारे में बता रहे हैं जो फेस्टिव सीजन में आपके काम आ सकते हैं। त्योहारी खर्चों के लिए सबसे लोकप्रिय क्रेडिट विकल्प में से एक है पर्सनल लोन। इस लोन पर आवेदक के क्रेडिट स्कोर, मासिक आय, नियोक्ता प्रोफाइल और नौकरी प्रोफाइल के आधार पर ब्याज दर 9% से 24% है, जबकि कर्ज राशि आवेदक की रीमेट क्षमता के आधार पर 30 लाख रुपए तक जा सकती है। कुछ कर्जदार 40 लाख रुपए तक की पेशकश करते हैं, जबकि पुनर्भुगतान का कार्यकाल अधिकतर 1 से 5 वर्ष है। वहीं क्रेडिट कार्ड के बदले भी आप लोन ले सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड स्वाइप और ईएमआई से भी आप लोन सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है, मेट्रो ने एसबीआई के साथ हाथ मिला लिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले भारत के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के सहयोग से शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो एसबीआई कार्ड की शुरुआत की है। 100 रुपये से कम राशि पर आपको टॉपअप मिलेगा। जब कार्ड में 100 रुपये से कम राशि बचेगी तो उपयोगकर्ता इस बहुउद्देशीय कार्ड को ऑटो टॉपअप सुविधा के साथ एक स्मार्ट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड सुविधा से कार्ड में
उपयोगकर्ता के लिंक हुए कार्ड या बैंक खाते से 200 रुपये की टॉप अप वैल्यू का रिचार्ज खुद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यह कॉम्बो कार्ड सभी नियमित क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के लिए भी होगा। इसके साथ साथ कैशलेस ट्रांजैक्शन को इससे बढ़ावा होगा। टीवीएम के जरिए कार्ड रिचार्ज भी हो सकता है। पिछले कुछ समय में डीएमआर स्टेशनों पर स्मार्ट कार्ड या टोकनों की बिक्री के लिए लगने वाली लाइनों से बचने तथा समय की बचत के उद्देश्य से कई अन्य उपायों की शुरुआत भी की। इनमें टीवीएम के माध्यम से स्मार्ट कार्ड का टॉप अप करने, अन्य बैंकों के साथ मिलकर मेट्रो कॉम्बो कार्ड की जरूरत, स्टेशनों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन सुविधा का उपयोग करके नेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट इत्यादि के विकल्प हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।